एक कंट्रोवर्शियल बात बोलूं, हर सास प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी प्रॉब्लम वो हस्बैंड होते हैं जो शादी के बाद भी इमोशनली अपनी मम्मी से मैरिड रहते हैं। वाइफ से फाइट हुई, मम्मा को फ़ोन। वाइफ ने इंटीमेसी से मना किया, मम्मा को हिंट। वाइफ ने पैसे खर्च किए, मम्मा को रिपोर्ट। वाइफ ने कहा वीकेंड मेरे साथ स्पेंड करो, मम्मा से परमिशन। और फिर हस्बैंड्स कहते हैं मेरी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनसे सब शेयर करता हूँ। सब? बेडरूम भी? मेरे पास एक इमेजिनरी बट वेरी रियलिस्टिक सिचुएशन है। रोहन और नेहा की शादी को आज साल हुए। बाहर से दे लुक लाइक अ परफेक्ट कपल, गुड सैलरी, ब्यूटीफुल होम, बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन नेहा कहती है मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कोई प्राइवेसी नहीं है मैम। मैंने पूछा ऐसा क्यों? वो बोली मैम हमारी फ़ाइट होती है, अगले दिन मम्मा जी को पता चल जाता है। मैं हस्बैंड को इंटीमेसी के लिए मना कर दूं, मम्मी जी का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। मैं हॉलिडे सजेस्ट करूं, मम्मा जी बोलती हैं बेटा आजकल फैमिली से दूर होता जा रहा है। अब मुझे बताइए ये सास बहू का प्रॉब्लम है या हस्बैंड वाइफ की बाउंड्री का प्रॉब्लम है? सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ मेरी मम्मा से ही जेलस है। रियली? हर वाइफ जेलस नहीं होती है। या कभी वाइफ सिर्फ ये चाहती है कि मेरी मैरिज में जो बात मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच हुई वो फैमिली व्हाट्सएप बुलेटिन ना बन जाए। और प्लीज़ मेरी बात केयरफुली समझिएगा, मैं मदर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। माँ की प्लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, लेकिन माँ की रिस्पेक्ट और मैरिज की प्राइवेसी दोनों बातों में बहुत अंतर है। दोनों एक साथ पॉसिबल भी हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हस्बैंड बाउंड्री को डिसरिस्पेक्ट समझने लगता है। अब हस्बैंड्स मुझे कमेंट में बोलेंगे मैम वाइफ अपनी मम्मी से शेयर करे तो? बिल्कुल सेम रूल। वाइफ अगर हर वाइट का स्क्रीनशॉट अपनी मम्मी को भेज रही है, हस्बैंड की सैलरी डिस्कस कर रही है, उसकी सेक्सुअल कंसर्न्स सिस्टर के साथ शेयर कर रही है, हर डिसएग्रीमेंट्स के बाद मायके में इमरजेंसी मीटिंग बुला रही है, तो वो भी रॉन्ग बाउंड्री है। ये रील सास के अगेंस्ट नहीं है, ये रील थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस के अगेंस्ट है। चाहे थर्ड पर्सन मम्मी हो, पापा हो, सिस्टर हो या बेस्ट फ्रेंड हो, या वो सिर्फ कलीग हो जिसको आप मैरिज की हर प्राइवेट डिटेल दे रहे हैं। अब असली मसाला सुनो, कुछ अडल्ट्स शादी तो कर लेते हैं लेकिन इमोशनली सेपरेट नहीं हो पाते, डिसीजंस खुद नहीं लेते, पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट खुद रिजॉल्व ही नहीं करना चाहते। पहले मम्मी का ओपिनियन, फिर पापा का ओपिनियन, फिर दीदी का ओपिनियन, और एंड में वाइफ को बोलेंगे तुम फैमिली में एडजस्ट क्यों नहीं करती। एक्सक्यूज़ मी, वाइफ ने एक आदमी से शादी की थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नहीं। और सेम अप्लाइज टू हस्बैंड्स। हस्बैंड ने वाइफ से शादी की थी, हर आर्ग्यूमेंट में वाइफ की मम्मा, सिस्टर और बेस्ट फ्रेंड के पैनल इंटरव्यू के लिए नहीं। इसका डैमेज क्या होता है? स्लोली पार्टनर वल्नरेबल होना बंद कर देता है। वाइफ सोचती है मैं कुछ बोलूँगी तो मम्मी जी को पता चल जाएगा। हस्बैंड सोचता है मैं वीकनेस शेयर करूँगा तो उसकी सिस्टर मुझे जज करेगी। फिर क्या होता है? कपल सेफ कन्वर्सेशन बंद कर देते हैं। बेडरूम में डिस्टेंस, डिनर टेबल पर साइलेंस, फ़ोन पर स्क्रॉलिंग, और दुनिया के सामने हम तो बहुत हैप्पी हैं। रिलेशनशिप का इमोशनल बेडरूम पहले लॉक हो जाता है, फिज़िकल बेडरूम बाद में। अब एक डेंजरस क्वेश्चन, अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ की प्राइवेट बातें रेगुलरली मम्मी को बताते हैं तो क्या ये इमोशनल बिट्रेयल है? चीटिंग नहीं, अफेयर नहीं, लेकिन बिट्रेयल। बिकॉज वाइफ ने जो वल्नरेबिलिटी हस्बैंड को दी थी उसने कंसेंट के बिना थर्ड पर्सन को दे दी। इमेजिन वाइफ हस्बैंड से कहे मुझे इंटीमेसी में प्रॉब्लम हो रही है, और नेक्स्ट वीक सास इनडायरेक्टली टॉन्ट करे। आजकल की वाइफ्स को हस्बैंड की नीड्स की परवाह ही नहीं है। उस वाइफ पर क्या गुजरेगी? वो दोबारा हस्बैंड पर ट्रस्ट करेगी? हेल्दी मैरिज का मतलब
पेरेंट्स को छोड़ देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेल्दी मैरिजेस का मतलब है रिस्पेक्ट पेरेंट्स, प्रोटेक्ट द मैरिज। हर इंफॉर्मेशन शेयर करना क्लोजनेस नहीं होती, कभी कभी वो पुअर बाउंड्रीज़ होती हैं। और हर बाउंड्री बनाना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, कभी कभी वही मैच्योरिटी होती है। अब इंडिया, आंसर करो, शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ को अपने पेरेंट्स से मैरिज की प्राइवेट बातें शेयर करनी चाहिए कि नहीं? ए, हाँ पेरेंट्स हैं। बी, बिल्कुल नहीं। सी, सिर्फ सीरियस सिचुएशंस में। डी, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। कमेंट A, B, C और D। थैंक यू।